हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे संपादकीय डिक्टेशन फॉर न्यूज़पेपर। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। चुनाव सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने पिछले कुछ समय में जिस तरह की सक्रियता दिखाई है और कदम उठाए हैं, उनसे आने वाले वक्त में आपराधिक छवि वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की उम्मीदें और प्रबल हुई हैं। हाल में चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते वक्त गलत हलफनामा पेश करता है तो उसके इस कृत्य को आपराधिक श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसी तरह प्रचार के दौरान उम्मीदवार जिस तरह से फर्जी खबरों, सूचनाओं का सहारा लेकर दुष्प्रचार करते हैं, उसे भी चुनाव आयोग आपराधिक मामला बनाने के बारे में विचार कर रहा है। ये ऐसे कृत्य हैं जो चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते हैं। इस तरह के प्रयास दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ज़रूरी हैं। अक्सर देखा जाता है कि नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार को जो हलफनामा दाखिल करते हैं, बाद में उनमें दी गई जानकारियां झूठी निकलती हैं। अभी व्यवस्था यह है कि अगर कोई उम्मीदवार गलत हलफनामा पेश करने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कानून के तहत केवल धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है। उसकी सदस्यता पर कोई आँच नहीं आती। इसके लिए लंबे समय से ऐसे सख्त प्रावधान की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जिससे गलत हलफनामा देने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। अगर विधि मंत्रालय चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर सहमति दे देता है तो इसे कानूनी रूप देने का रास्ता साफ हो जाएगा। पैरा चेंज। गलत हलफनामे, चुनावी खर्च, आपराधिक छवि वालों को राजनीतिक चुनाव मैदान में उतारना, चुनाव प्रचार के दौरान दुष्प्रचार जैसी गतिविधियों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बड़ी बाधा बनकर उभरी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो राजनीतिक दल ही हैं, जो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में भरोसा रखते हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि उम्मीदवार चुनावों में
जिस तरह से पैसा बहाते हैं वह उनकी निर्धारित सीमा से कई गुना ज़्यादा होता है। जाहिर है काले धन के इस्तेमाल को इससे बल मिलता है। चुनावों में होने वाले खर्च को भ्रष्टाचार का बड़ा नाम कारण बना दिया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग के पास अपना निगरानी तंत्र है और वह उम्मीदवारों के खर्च पर नज़र रखता भी है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले रुपए फेंकने के जो नए नए रास्ते निकाल लेते हैं उन पर लगाम लगा पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा, विचार परिषद और संसदीय चुनावों तक में ऐसा होता है कि इसलिए अब चुनाव आयोग चाहता है कि विधानसभा चुनावों की तरह विधान परिषद चुनावों के लिए खर्च की सीमा तय की जाए। पैरा चेंज। भारत में चुनाव आयोग को लेकर सरकारें कोई बहुत सक्रिय नहीं रही हैं। चुनाव आयोग को महज चुनाव कराने वाली संस्था से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दी गई। पहली बार टी.एन. शेषन ने अपने 1990 से 1996 के 6 साल के कार्यकाल में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की शक्तियों का एहसास कराया था। उसके बाद से देश में आयोग की शक्तियों का एहसास हुआ। चुनाव सुधारों का सिलसिला तेज हुआ, लेकिन अभी भी हालात यह हैं कि चुनाव आयोग विधि मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजता है वे लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उन पर कोई विचार नहीं होता। राजनीति अपराधीकरण को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कई बार गंभीर चिंता व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दल इस दिशा में कदम उठाने से बच रहे हैं। बिना राजनीतिक दलों के सहयोग के चुनाव सुधारों को लागू कर पाना आसान नहीं होगा। स्टॉप।